हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा जो कि 23 मई 1999 को कंडक्ट करवाया गया था और यह पेपर द्वितीय पाली यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स, उसके सामान्य अध्ययन को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में आप प्लीज़ कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें ताकि आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो अच्छे से बना रहे और आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को। और आज का पहला सवाल है, भारत में कितने राज्य हैं? तो फ्रेंड्स, ये 1999 का डेटा पूछा है फ्रेंड्स, तो उस समय की स्थिति में इसका राइट आंसर C25 था। लेकिन अगर फ्रेंड्स अभी करंट का डेटा पूछ ले आपसे कि अभी फ़िलहाल में कितने इंडिया में स्टेट और यूनियन टेरिटोरी हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में 28 स्टेट एंड 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटोरी इंडिया में भारतीय राज्य भी मौजूद हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो जो अशोक की राजधानी थी वह पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? लोकेशन पूछ रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शंस हैं भारत के उत्तर पश्चिम में, बी भारत के उत्तर पूर्व में, सी भारत के दक्षिण पूर्व में, या डी भारत के दक्षिण पश्चिम में। तो अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे फ्रेंड्स तो कुछ इस टाइप का बनता है। सॉरी, मेरा मैप थोड़ा अच्छा नहीं है। तो ये यहाँ पे मौजूद है अरुणाचल प्रदेश, तो ये इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट देख लेंगे हम अगले सवाल को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी कपिल वस्तु में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में हुआ था। और अगर पूछे कपिल वस्तु कहाँ स्थित है तो यह नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन 99 का है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो तब झारखंड भी बिहार के साथ था, तो जो कि कोयले का बहुत बड़ा मतलब भंडार पाया जाता है जहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? तो सारनाथ जो है वह हो जाएगा बौद्ध धर्म के लिए पुण्य स्थान है। अगला सवाल है, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कि गंगा नदी जो है वह उड़ीसा में नहीं बहती है, बाकी यह उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार एवं पश्चिम बंगाल, ये तीनों स्टेट में बहती हैं, लेकिन उड़ीसा में यह नहीं बहती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। लद्दाख किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लद्दाख जो है वह जम्मू कश्मीर में राज्य में है। यह 1999 का डेटा है फ्रेंड्स, लेकिन अब दोनों ही 2019 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर भी अलग यूनियन टेरिटोरी बन गया है और लद्दाख को भी अलग संघ शासित क्षेत्र के रूप में अलग कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, सोना किस राज्य में मिलता है? तो जो सोना का खादान है वह है ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, कर्नाटक में सोना मिलता है। और अगर इसका क्षेत्र पूछ ले फ्रेंड तो इसको याद रखिएगा आप, कोलार, कर्नाटक में कोलार स्थान है जहाँ पे सोना अत्यधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या डी इनमें से सभी।
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फ्रेंड्स, इन सभी आंदोलनों में गांधी जी का नेतृत्व रहा था। अगर पूछ ले फ्रेंड्स कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1917 में, जो कि बिहार में हुआ था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1999। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी अगस्त क्रांति, सी 1857 का विद्रोह, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि बाबू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारत गणराज्य कब बना? तो ऑप्शंस है 1947 में, बी 1950 में, सी 1952 में, या डी 1954 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में भारत गणराज्य बना था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को नया संविधान हमारे देश में लागू हुआ था। इसी कारण हम 26 जनवरी को भारतीय संविधान के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ था? तो यह हुआ था इन सभी वर्षों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1948 ईस्वी को भी हुआ था, सन 1965 भी हुआ था, और ऑप्शन सी 1971 को भी हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, शेख हसीना क्या करती हैं? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स एक देश पर शासन करती हैं, और यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, पोखरण किसके लिए विख्यात हुआ? तो जो पोखरण विख्यात हुआ था वह हुआ था परमाणु विस्फोटन के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, कोफी अन्नान कौन है? तो फ्रेंड्स ये 1999 का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल, यूएन के सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बिहार ही मधुबनी कला के लिए विख्यात है। अगला सवाल है, तमिल समस्या किस देश में है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, तमिल समस्या जो है वह श्रीलंका से संबंधित है। क्योंकि फ्रेंड्स श्रीलंका के दक्षिणी प्रांतों में भारतीय मूल के तमिलों की आबादी काफ़ी अधिक है। अगला सवाल है, हिटलर किस देश के थे? तो हिटलर जो थे फ्रेंड्स वह थे जर्मनी के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। सवाल है फ्रेंड्स, दक्षिणी ध्रुव में क्या है? तो जो दक्षिणी ध्रुव में है वह है एक महादेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, कालिदास ने क्या लिखा था? तो जो कालिदास ने लिखा था वह था अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके राइटर थे कालिदास। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोणार्क मंदिर कहाँ है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, या डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला सवाल है, सीवी रमन कौन थे? तो यह थे विख्यात वैज्ञानिक। ऑप्शन जी इसका राइट आंसर आ जाएगा।
सीवी रमन भारत के विख्यात वैज्ञानिक थे और इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस के राइटर हो जाएंगे फ्रेंड्स तुलसीदास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, राजगीर कहाँ है? तो राजगीर बिहार में स्थित एक पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, भारत क्या है? ऑप्शन है एक गणराज्य, बी एक संघ राज्य, सी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इनमें से सभी है। भारत एक गणराज्य है, एक संघ राज्य है और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भी जाना जाता है। अगले सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो किस क्षेत्र में दिया गया है इन्हें? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जमशेदजी टाटा ने क्या किया? ऑप्शंस हैं, भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित किया, एक राजनीतिक दल को नेतृत्व दिया, फिल्मों का निर्देशन किया या स्वाधीनता आंदोलन में योगदान किया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एक भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मक्का में जाते हैं हज करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ओडिसी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओडिसी एक तरह का नृत्य कला है। अगला सवाल है संथाल लोग कहाँ रहते हैं? तो जो संथाल है वह इन सभी स्थानों में रहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। संथाल एक तरह का जनजाति है जो बिहार में सर्वाधिक लेकिन इन राज्यों में भी थोड़े बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर स्पेशली पूछेगा स्पेसिफिक तरीके से कि कहाँ की जनजाति है तो यह बिहार की जनजाति है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? तो यह शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पंडित रविशंकर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पंडित रविशंकर एक विख्यात सितार वादक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, बिरसा मुंडा कौन था? तो फ्रेंड्स यह एक जनजाति विद्रोही थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत ने क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1975 में, 1980 में, 1983 में या 1992 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1983 में भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। अगले सवाल को देखेंगे हम, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वह खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो जो पंचवर्षीय योजना संबंधित है वह संबंधित है भारतीय अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो मलयालम जो बोली जाती है वह केरल राज्य में बोली जाती है। अगला सवाल है, संतोष ट्रॉफी किसके लिए दिया जाता है? जो संतोष ट्रॉफी है फ्रेंड्स उसे हम फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ शासन कर रहे हैं? तो कम्युनिस्ट पार्टी की जब सरकार थी 1999 में, उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स उसका आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, हाल ही में 1998 में पूछ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहाँ पर बमबारी की थी?
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इराक में। अगला सवाल है कुतुब मीनार कहाँ है? तो जो कुतुब मीनार है वह अवस्थित है दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सद्दाम हुसैन कहाँ पर शासन करते थे? हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो वो फिलहाल नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यह इराक से थे। अगला सवाल है चंडीगढ़ कहाँ है? तो जो चंडीगढ़ है वह अवस्थित है हरियाणा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम क्वेश्चंस काफ़ी इजी लेवल के हैं, लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और कई तरह के कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं, जिसके कारण वो जानकर भी क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स बनता है कि आप मोर एंड मोर टाइम रिवीजन करें, जिससे कि प्रैक्टिस आपका अच्छा रहेगा और फिर वहाँ पे जो एग्ज़ाम में हॉल में है वो आपको फेस करने नहीं मिलेगा प्रॉब्लम कि हाँ इसका आंसर ये आएगा या इसका आंसर वो आएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखें और जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ उसको अच्छे से देखें, ताकि फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस में अच्छे से बने रहें और आपका जो एग्ज़ाम का पेपर है वो आसानी से क्लियर हो सके। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को, नालंदा क्या था? तो जो नालंदा था वह था एक विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो जो खालसा है वह संबंधित है सिख धर्म से। ऑप्शन ए। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस निकलती है वह निकलती है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, आलू के पौधे में खाया जाने वाला भाग होता है। ऑप्शन ए मूल, बी तना, सी पत्ता या डी फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी तना। आलू जो है वो तना का रूपांतरित भाग है। अगला सवाल है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो यह जो होता है बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो यह होता है डीएनए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे फ्रेंड, भारत में विभिन्न फसलों की खेती के क्षेत्र के हिसाब से निम्न क्रम सही हैं। भारत में विभिन्न फलों की खेती पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये कौन सा फल कौन से क्रम के बाद आता है मतलब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आम, केला, नींबू प्रजाति, उसके बाद अनानास। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खम्भ मृदुतक। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जो जीव अपना जैव पोषण संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं स्वपोषी। अगला सवाल है, किसान का परम सहायक होता है, तो जो ये किसान का परम सहायक होता है वह होता है केंचुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा, हैजे के रोगाणु फैलते हैं, तो यह फैलते हैं घरेलू मक्खी के द्वारा। ऑप्शन बी। अगले सवाल को देखेंगे हम, निम्न वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी पीटी में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिनकोना नाम के पौधे से की छाल से कुनैन उपलब्ध होती है। अगले सवाल को देखेंगे हम, निम्न में कौन अमेबिक पेचिस पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एंटी अमेबा हिस्टोलिका। अगला सवाल है, निम्न में कौन बच्चों को जन्म देता है? मैमल्स पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, शशक। अगला सवाल है, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है, तो सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष हो जाएगा यूकेलिप्टस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है, तो यह होता है मधुमेह की बीमारी। अगला सवाल है,
निम्न में कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त हो चुका है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए चीता, जो 99 के अकॉर्डिंग था, लेकिन वर्तमान में आपको पता होगा कि हाल फिलहाल करंट में काफ़ी छाया रहा है ये न्यूज़ कि चीता को वापस भारत में लाया गया है और ये अफ्रीका से लाया गया है, क्योंकि चीता की प्रजाति भारत में लुप्त हो चुकी थी और फिर से इन्हें भारत में लाने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया और अभी हाल फिलहाल में फिर से भारत में चीता देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, निम्न में किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला सवाल है, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कि भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी विटामिन डी। अगले सवाल को देखेंगे हम, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 19। अगला सवाल है, एक अणु के न्यूक्लियस में हो सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में जो होता है वह होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मान लीजिए ये एक अणु है और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है और याद रखिएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में रहता है सेंटर पे। नेक्स्ट देख लेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है, तो वह हमें प्रतीत होता है काला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, काला विवर नाम इसलिए दिया गया। ऑप्शंस को देख लेते हैं फ्रेंड्स। यह अंतरिक्ष का वह भाग है जहां पदार्थ नहीं होता है, यह पूरी तरह कार्बन से निर्मित है। सी इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। यह ऐसा तार है जो दृश्यमान विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कि ये काला वीवर या ब्लैक वीवर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखेंगे हम अगले सवाल को, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपनयन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयनीकरण। अगला सवाल है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन में धरती की सतह का औसत तापमान, तो यह होता ऑप्शन बी अधिक हो जाता। अगला सवाल है, निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। तो जो सब अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश है वह है लाल प्रकाश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभिन्न ऋतुओं का होना। अगले सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, 12 मीटर लंबी और 12 किलोग्राम भार वाली एक सामान्य छड़ को इसके केंद्र में धुराग्रस्त किया गया। एक सिरे से 3 मीटर दूरी पर 10 किलोग्राम का भार डाला गया। संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पर कितना भार डालना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 5 किलोग्राम। अगले सवाल को देखेंगे हम, ब्राउनी गति का निम्नलिखित में कौन सा कथन निर्दर्शन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द्रव्य में सूक्ष्म कणों की
यादृच्छिक का जाति। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी घट जाती है। तो जो घट जाती है वह है स्थितिज ऊर्जा। सवाल है, बीटा किरणें वास्तव में हैं। तो जो बीटा किरणें हैं वह वास्तव में रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगले सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल है, एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, चमकीला बल्ब का। अगला सवाल है, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, तो क्या हो सकता है इसमें से? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वह अप्रभावित रहता है। अगले सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए जो उपयुक्त धातु है वह है इस्पात, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, परिणामित्रों का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है ऑप्शन ए, केवल डीसी परिपथों में। अगला सवाल है, शुद्ध सिलिकॉन होता है। तो जो शुद्ध सिलिकॉन होता है वह है ऑप्शन बी, अर्ध संवाहक। अगला सवाल है, सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन आदर्श धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आदर्श धातु हम स्ट्रॉन्शियम को कहते हैं, स्ट्रॉन्शियम। अगला सवाल है, जल की कठोरता मापा जाता है। तो इसकी कठोरता को हम मापते हैं EDTA तरीके से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। यह तरीका जल कठोरता को मापता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, रेडियोधर्मिता का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया गया था हेनरी बैकुरल के द्वारा। अगला सवाल है, एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 20 मिनट है, उसकी 1 ग्राम मात्रा को 0.25 ग्राम तक घटाने में समय लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कुल 40 मिनट्स लगते हैं। अगला सवाल है, फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है, किसके द्वारा, कौन से प्रोसेस से करती है? तो यह करती है अस्कंदन द्वारा। अगला सवाल है, प्रतिरक्षी होते हैं। तो यह होते हैं प्रोटीन। अगला सवाल है, नवलजीन एक साधारण क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पीड़ाहारी है। अगला सवाल है, नायलॉन है। तो नायलॉन एक प्रकार का पॉलीएमाइड है। अगला सवाल है, कोशिकाओं में ऊर्जा संचित रहती है। तो कोशिकाओं में ऊर्जा संचित ATP के रूप में रहती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ATP के रूप में रहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे अधिक लचकदार पदार्थ है। तो जो सबसे लचकदार पदार्थ है वह इस्पात है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक तत्व से निर्मित है? तो जो तत्व से निर्मित है वह है हीरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? तो जो गैस वायु का प्रमुख घटक है वह है नाइट्रोजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में इसकी प्रतिशत 78% है। अगला सवाल है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, निकेल। अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो यह बना होता है ऑप्शन डी, टंगस्टन से। फ्रेंड्स, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।